मेरे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था दशमलव भिन्न, उसके 40 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आगे करने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन छात्राओं ने हमारे इस चैप्टर के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो उन पिछले वीडियो को अवश्य देखें, ताकि ये आने वाले क्वेश्चन हमें आसान हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 को आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 41 हमें कैसे करना है और उसमें क्या हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है 80.40 भाग 20 और माइनस के 4.2 बराबर x। तो ये हमें यहाँ पर करना है। तो प्यारे पहले यहाँ पर हमें चिन्ह की गुणा करना पड़ेगी। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 80.40 बटे 20 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की गुणा करेंगे। देखिए माइनस की गुणा करेंगे प्लस, लेकिन 4.2 बराबर है। अब यहाँ से 20 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80 दशमलव और यहाँ से आ जाएगा 20 दूनी 40 और प्लस कर जाएगा 4.2 बराबर x। और यहाँ से फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे कितना, 4.2 और 4.02, ये आ जाएगा 2 2 और 4 4 8। ये हमारे पास हो जाएगा 8.2 बराबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा आ जाएगा 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन में देखेंगे 3.14 गुणा 10 की घात 6। तो हमें बताना है कि इसमें से इनका कौन सा मान सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 3.14 और गुणा 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है। 10 की पावर 6 का मतलब होता है या तो 10 को 6 बार गुणा में लिखो कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस तरह से, या आप एक के आगे 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसका दशमलव दूर करेंगे तो दशमलव के नीचे 1 और बाकी जो संख्याएं बची है उसके नीचे 0, तो ये हमारा दशमलव दूर हो जाता है। और इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और अब हम इनकी गुणा करेंगे तो 314 का 314 10 ही रहेगा और 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। और 43 क्वेश्चन में कहा गया 8 की घात 4.2 गुणा 64 की घात 2.1 और गुणा 7 की घात 8.4 और गुणा 56 की घात 3.5 और बराबर 56। और हमें बताना है यहाँ 56 की घात x, यानी कि इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने भी पिछली बार भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जहां गुणा में हमें क्वेश्चन दिए गए हों तो हमें सबसे पहला काम हमारा होता है कि इनके हम आधार बराबर करें। और आधार जब हमारे बराबर हो जाते हैं तो गुणा में अगर आधार बराबर हो जाते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि हमारे आधार कैसे हो जाए, एक से हो जाए, समान हो जाए। तो देखेंगे क्या कि अगर मैं 8 और 7 को एक साथ लेना चाहूँ तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 और यहाँ पे हमारे पास 56 है, यहाँ भी 56 है, लेकिन यहाँ हमारे पास दूसरी संख्या है। तो अब हम देखेंगे इसको क्या कैसे करें। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ देखेंगे हम कितना कि 8 की पावर 4.2 ऐसे लिखा गुणा, और इसे 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2, देखिएगा हो जाएगा 8 की 64 और उसकी पावर 2.1 और गुणा हो जाएगा 7 की घात 8.4 और गुणा 56 की घात 3.5 और बराबर 56 की घात x। अब यहां से देखेंगे कि जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 8 की घात 4.2 गुणा और 8 की घात देखिए, और जब घात की भी घात होती है तो घातों की हमारी गुणा हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगी 8 की घात, तो ये हो जाएगा 4.2 और गुणा
और ये हो जाएगा 7 की घात 8.4 और गुणा 56 की घात 3.5 और बराबर 56 की घात x। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए ये भी 8 की घात है, ये भी 8 की घात, तो कैसे हो गया, घातें समान होंगी। जब घातें समान हो गई, सॉरी आधार समान हो गए, तो घातें क्या जुड़ जाएंगी। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो 8 की घात कितनी हो जाएगी, 8 की घात हो जाएगी हमारे पास 8.4 यानी 4.2 4.2 को हमने जोड़ दिया गुणा यहाँ से 7 की दशमलव कितनी घात 8.4 और गुणा 56 की घात में कितना 3.5 और बराबर 56 की घात कितना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आधार तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी घातें बराबर है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर घातें बराबर हैं और आधार बराबर नहीं है तो आप आधार की गुणा कर दीजिए, घात वही रहेगी। तो हम इसे कह सकते हैं 8 सत्ते 56 की घात हम लिख सकते हैं 8.4 गुणा और यहाँ हो जाएगा 56 की घात 3.5 और बराबर यहाँ हो जाएगा 56 की घात x। और ये दोनों के आधार बराबर होकर अब घातें जुड़ जाएंगी। तो 56 की घात कितना, जरा देखेंगे 8.4 में 3.5 जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 8 3 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 की घात 11.9 और बराबर हो जाएगा 56 की घात x। अब दोनों के घातों की तुलना कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, x बराबर रहेगा 11.9। तो ये हमारा मान आया किसका, x का, और यही इस क्वेश्चन में हमें निकालना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। और 44 क्वेश्चन में कहा है 3 की, क्वेश्चन नंबर 44 3 की पावर 3.5 गुणा 21 की पावर 2 गुणा 42 की पावर 2.5 और भाग 2 की घात 2.5 और गुणा 7 की घात 3.5 और बराबर 21 की घात x। तो यहां से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है और हम देख रहे हैं कि यहां जब 21 दिया है तो हम कोशिश ये करें कि यहां पे हमारा कहीं ना कहीं 21 बन जाए। तो देखिए पहले हम देखते हैं क्या कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा। और भाग करने की दिशा कहां है, यहाँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं घातें बराबर है। तो जब घातें हमारी बराबर हैं और हमें क्या करना है, भाग करना है, तो केवल उनके आधारों की भाग हो जाएगी और घात हमारी वही रह जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 की घात 3.5 गुणा 21 की घात 2 और गुणा यहां से करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 42/2 और सबकी घात कितनी आ जाएगी 2.5 और गुणा 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात x। यहां से देखेंगे तो कट जाएगा हमारे पास कितना 21। तो यहां से हम देखेंगे और देखिए अब इन दोनों में घात जो है बराबर है और इनके आधार बराबर देखेंगे, इनके आधार भी गुणा करेंगे तो 7 या 21। तो 21 की घात कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 3.5 और गुणा 21 की घात 2 ये वाली आ जाएगी और गुणा और 21 की घात यहाँ कितनी आ जाएगी 2.5 और बराबर आ जाएगा 21 की घात x। अब देख रहे हैं हम यहाँ से वहां तक सारे के सारे हमारे कैसे हैं, घातें आधार बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे 21 की घात कितना 3.5 प्लस के 2 प्लस के 2.5 और बराबर 21 की घात x। और इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का फिर अपना वही नियम देके ध्यान रखेंगे, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा ना, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा करके। तो 10 का 0 और ये हो गया 4 3 7 8 8 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 21 की घात 8 और बराबर हो गया 21 की घात x। और यहां से भी हम घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना, तो घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना रहेगा, ये रहेगा 8। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था हमारे पास 43 था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया, 44 था क्वेश्चन नंबर पास। ठीक, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि 8 की पावर 0.28
8 की पावर 0.28 और गुणा 4 की पावर 0.08 और बराबर x ही हमें निकालना। तो देखेंगे क्या करें, आधार बराबर कर लें। तो आप देखिए यहाँ आधार अगर हम बराबर करेंगे तो 4 का 8 नहीं बन सकता है ना भाई। 4 को 8 या 8 को 4 नहीं बना सकते, तो हम क्या करें, 2 की घात के रूप में तोड़ेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और सबकी पावर कितने हो जाएगी 0.28 और यहाँ लिखेंगे कितना 2 की पावर 2 और सबकी पावर 0.08 बराबर है। यानी कि हमने x की पावर 2 की पावर में तोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, मैंने बताया था जब घात की भी घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो करेंगे कितना 3 8 24 के 4 हाथ से लगे 2 3 दूनी 6 और 2 8 तो ये हो जाएगा और गुणा 2 की पावर और 11.16 और बराबर हो जाएगा x। और यहाँ से देखेंगे कितना, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा कितना 1.00 और बराबर x। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि x का मान 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और 46 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 और बराबर x। ये हमें निकालना। तो यहां पे हम देखेंगे 256 तो 256 में हम लिख सकते हैं कितना, तो 16 की घात 2 और सबकी पावर 0.16 गुणा और 16 की पावर कितना 0.18 और बराबर x। अब दोनों का आधार बराबर हो गए और यहाँ से देखेंगे घातों की गुणा हो जाएगी तो 16 की घात कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 यानी कि 0.32 और गुणा हो जाएगी 16 की पावर कितनी 0.18 और बराबर है। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 की पावर हो जाएगी 0.50 और बराबर x। और अब अगर हम चाहें तो 16 को लिख सकते हैं कितना कि 4 की पावर 2 और सब की पावर कितना 0.50 बराबर x। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 की पावर कितनी होगी और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ कर देता हूँ तो हो जाएगा 4 की पावर 50 दूनी 16 यानी कि 1.0 और बराबर x और x बराबर है हमारे पास 4। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास x बराबर 4 और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो क्या निकालना हमें y माइनस के x अपॉन y प्लस के x। ये हमें तो देखेंगे तो यहां पर क्या करें कि देखिए हमें x और y के अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो x और y के हम क्या करें, यहाँ अनुपात निकाल लें तो हम लिख सकते हैं कितना कि x बटे y बराबर 0.04 बटे इसके बटे में आएगा तो 1.5। जरा देखेंगे तो आप चाहो तो यहाँ दशमलव दूर कर लो या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। क्या चलो दशमलव दूर कर देते हैं तो यहाँ ऊपर 2 अंकों के बाद यहाँ 0 बढ़ा दिया, खत्म हो गया। काटेंगे जरा देखेंगे कितनी बार कट जाएगा तो ये शायद 2 से काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4 में कितना आ जाएगा 75। तो ये आ गया x बटे y बराबर 2/75। इसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना होगा 75 होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे तब y माइनस के x बटे और y प्लस के x बराबर, ठीक है। y का मान डालेंगे कितना 75 माइनस के 2 और बटे ये हो जाएगा 75 प्लस के 2। 75 में से 2 घटाएंगे तो 73 बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 77। तो ये हो जाएगा 73 बटे 77। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन को हम देखेंगे। 48 क्वेश्चन में दिया गया यदि a अपॉन b अपॉन a बराबर यदि b अपॉन a बराबर 0.25 तो 2a माइनस के b तो 2a माइनस के b अपॉन 2a प्लस के b 2a प्लस के b
और प्लस के 2/9 और प्लस के 2/9 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखेंगे यहां से भी क्या करें भैया, तो b/a हमें बराबर कितना दिया भैया, तो 0.25 दशमलव दूर करेंगे तो यहाँ बटे में कितना आएगा 100 और काट लेंगे 25 कहना 25 25 over 100। इसका मतलब अगर a बराबर 4 होगा, b/a बराबर हो गया 1/4, यानी कि a बराबर 4 होगा तो b बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे इसकी। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो देखिए a का मान कितना 4, तो 4 तो 2 गुणा 4 माइनस के 1 बटे 2 गुणा के 4 प्लस का 1 और प्लस के 2/9। यहाँ से देखेंगे 4 में 8 और 8 में से 1 जाएगा तो 7/9 और प्लस के 2/9। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं, तो ये कैसे आ जाएगा 7 और 2 9 और 9 से 9 जाएगा ना 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है और 49 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि 52,416 भाग 312 भाग 312 बराबर 168 तो किसकी वैल्यू बतानी है 52.416 भाग 0.0168 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि जो चीज हमें दी गई है और जो चीज हमें निकालनी है, उन दोनों को हम कहीं ना कहीं किसी तरह से उनकी गुणा भाग करके या उनके दशमलव को आगे पीछे करके समान बनाने की कोशिश करते हैं। और जब समान हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई होती है उस दी गई वैल्यू को वहां पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो जरा देखेंगे इस बात का क्या अर्थ है। इसका अर्थ हमारे पास कितना है 52,416 बटे 312 और बराबर कितना हो गया 168। तो मतलब इसका। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब हमारे पास क्या है कि 52.416 बटे 0.0168। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी और ये वाली वैल्यू दी है। तो जरा देखेंगे कि इसमें तो यहाँ पाऊंगी है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ ऊपर तो जो इधर है वही इधर है केवल दशमलव के अंतर, लेकिन यहाँ बटे में कितना 168। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ लाए और इसको उधर ले चले। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 52,416 बटे 168 और बराबर किसके हो सकता है 312। तो यहाँ से ये बात हमें मिल गई कि जिसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी 312। अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 0.4 के बाद यहाँ 3 के बाद यहाँ हटा दिया तो ये हमारे पास हो गया। कितना बचा है भैया 52,416 क्या है 1 0 लगेगा और बटे कितना हो गया 168। अब हमें जो वैल्यू चाहिए तो हमें वैल्यू दी गई वो किसकी दी गई है, इसकी दी गई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना कि 52,416 और गुणा 10 और बटे कितना भैया 168 और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है देखिए हमने अभी लिख दिया 312। तो 312 और गुणा कितना भैया अलग क्या बचा यहाँ पर 10 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कितना 3120। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो वैल्यू दिए देने वाले होंगे तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कौन सा 50 और 50 क्वेश्चन में कहा है कि यदि x बराबर नहीं है यदि 1.125 गुणा 10 की पावर के बराबर 0.001125 तो के का मान बताना। तो हमें बताना के की वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं। तो जरा देखेंगे तो यहां से भी हम क्या हमें वैल्यू जो है दी गई है वो किसकी दी गई इसकी दी गई। तो यहां से जरा हम निकालने की कोशिश करेंगे कि के की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 10 की पावर के मैंने ऐसे रोका और यहां से मैंने 0.00125 और बटे में कितना आ जाएगा 1.125। ऊपर देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद 1 2 3 4 5 6 और नीचे 3 के बाद तो 3 के बढ़ाने पड़ेंगे 1 2 3। अब ये दशमलव खत्म हो गया
और अब हम देखेंगे 10 की पावर के बराबर ऊपर देख रहे हैं कितना 1125 और बटे नीचे कितना हो गया 1125 और गुणा 1000। ये तो हो जाएगा 1125 से 1125 कर दिया तो यहाँ हो गया 10 की पावर के और बराबर यहाँ बचा कितना 1 बटे 1000 और हम इसको लिख सकते हैं कितना कि 10 की पावर -3 बस। और अब हम इनकी घातों की तुलना कर देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा तो k बराबर आएगा -3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा कि k बराबर -3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 और 51 क्वेश्चन को देखते हैं कि 51 क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 51 भी इसी की तरह है, इसमें भी हमें यही काम करना है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारे पास। तो 51 क्वेश्चन है 51। इसमें कहा गया है 547.527 बटे 0.0082 और ये बराबर दे गया है इसके x के। तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी 54, 75, 27 और बटे 82 इसकी वैल्यू कोई बात नहीं। तो जरा देखें इसका दशमलव अगर मैं इसको देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 547.527 बटे 0.0082 बराबर कितना जाएगा। जरा देखिए यहां से दशमलव नीचे 4 अंकों के बाद ऊपर 3 अंकों के बाद तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव खत्म हो गया। और हमें लाना क्या है, लानी हमें वैल्यू ये वाली है। तो इसमें क्या देख रहे हैं केवल 0 ज्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 54, 75, 27 और गुणा के 10 और बटे कितना नीचे 82 बराबर कितना होगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए केवल इसकी। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 10 कहां पहुंचेगा, बटे में पहुंचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 54, 75, 27 बटे 82 और बराबर हो जाएगा कितना x बटे 10। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बटे 10। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारे पास 52 और 52 क्वेश्चन में कहा है कि यदि 1 बटे 3.718 बराबर 2689 ये दिया है सर, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, तो बतानी है 1 बटे 0.000 और 3718 इसकी हमें वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, जरा देखते हैं। अब यहां देखेंगे तो जरा मैं इसको अगर हल करूं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि देखिए दोनों को हमें हल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि 1 बटे 3.718 बराबर किसके हो गया 0.2689। यहाँ 0.3 अंकों के बाद तो 3 0 बढ़ाना पड़ेंगे तो बात खत्म। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0003718। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये होंगे। और अब हम देख रहे हैं कितना 3 0 अगर हम एक साथ लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कितना कि 1000 बटे 3718 और गुणा 10 की घात कितना 4 और इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 0.2689 और गुणा 10 की घात 4। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। या क्या करेंगे तो यहाँ से 0.2689 और इसका दशमलव गुण करेंगे तो इसमें 4 0 हो जाएंगे और गुणा इसको भी 4 0 के रूप में लिख सकते हैं और इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा और अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2689। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53 और 53 क्वेश्चन देखते हैं कि 53 क्वेश्चन में क्या कहा गया। 53 क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 185 गुणा 28 53
कि यदि 185 गुणा 28 बराबर 5180 बराबर 5180 ये दिया, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू 51.8 भाग 18.5 इसका मान बताना। तो जरा देखेंगे यहां से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 51.8 बटे 18.5 बराबर x, यानी कि इसकी वैल्यू होना चाहिए, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो कितनी आएगी 518 बटे 185 बराबर x, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है ना। अब देखेंगे यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास 5180 बटे कितना 185 बराबर गुना कर दिया 28, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 518 बटे 185 की, तो यहाँ से 10 बटे हो जाएगा 28 बटे 10 बराबर हो जाएगा 518 बटे 185, और इसकी जगह कितना लिख सकते हैं x, और इससे भाग करने में आएगा 2.5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, और 54 क्वेश्चन में दिया गया है हमें क्या, देखिए इसमें आपको बहुत अच्छा है कि यदि रूट में 60 84 बराबर 78 तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, रूट में 60.84 प्लस रूट में 0.6084 प्लस दशमलव रूट में 20 और 6084 प्लस और दशमलव रूट में दशमलव के बाद 40 और 6084, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे कि पहले आप दशमलव दूर कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो लेकिन इसके रूट के अंदर ही रहेगा, है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू हमारे पास होगी वो दशमलव इसके रूट के अंदर ही होगी। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ से देखेंगे कितना आएगा 10,000, यहाँ से देखेंगे कितना आएगा 10,000, है ना, 6 0 9 4 5 6, यहाँ पे देखेंगे तो और अब हम देखेंगे तो इसका दशमलव खत्म, इसका दशमलव खत्म, इसका दशमलव खत्म, और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 78 बटे, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, और यहाँ से 78 बटे इसका वर्गमूल कितना आएगा 100, और यहाँ से कितना 78 बटे इसका वर्गमूल कितना आएगा 1000, इसका कितना आएगा 78 यहाँ से भाग करेंगे तो आएगा कितना 7.5, यहाँ से आएगा 0.78, यहाँ से आएगा 0.078, और यहाँ से आएगा 0.078 बराबर है। अब इन्हें सब कुछ जोड़ देंगे तो जोड़ने का वही हमने नियम कितना कि 7.8 है ना, और 0.78 0.078 0.0078 जोड़ने तो 8 815 5 में चलेगा 1 815 15 186 लगा 1 8 15 186 लगा 1 8.6658 तो हो जाएगा बराबर ये लगा x बराबर 8.6658। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर देखते हैं हम अपना 55 क्वेश्चन दिया है। 55 क्वेश्चन में दिया है 21 की पावर 5.36 यानी 21 की पावर 5.36 बटे और 21 की पावर 3.47 21 की 10 घात 3.47 बराबर 21 की पावर x। ये हम तो देखिए चूंकि भाग हो रही है और हम ये जानते हैं क्या कि जब आधार बराबर होते हैं और उनमें भाग होती है तो घातें हमारी क्या होती घट जाती हैं। तो हम लिखेंगे कितना कि 21 की पावर हो गई 5.36 माइनस के 3.47 और बराबर 21 की घात है। यहाँ से घटा देंगे 5.36 में से 3.47 घटाएंगे 16 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा
और यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21 की पावर 1.89 और बराबर 21 की पावर x। और यहाँ से यहाँ पर तुलना करेंगे तो x पर हो जाएगा 1.8। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56 यानी कि 56। और 56 में क्वेश्चन हमसे कहा है 1/0.04 इसकी वैल्यू हम निकालें, कोई बात नहीं, दशमलव जब इसका दूर करेंगे तो ऊपर 2 0 हो जाएंगे, काट दीजिए 4 से, 4 से काटेंगे कितना 25 होगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 25। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। और 57 क्वेश्चन में दिया गया है 0.072 भाग 3.6 और बराबर हमें बताना क्या है। तो देखेंगे तो 0.72 बटे 3.6 बराबर कितना हो गया। देखेंगे ऊपर दशमलव 2 अंकों के बाद है और नीचे दशमलव कितने अंकों के बाद 1 अंक के बाद है। तो एक 0 बढ़ा लेंगे दशमलव खत्म हो गया। अब काटेंगे लेके 36 का 36 10 भाग कर दिया 36 दूनी 72 दो बार और 10 से जब 2 को भाग करेंगे तो आएगा 0.2 बराबर है। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है वो भी मैं यहीं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 58 और 58 क्वेश्चन में कहा है 4.036 और भाग 4.036 भाग 0.04 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कुछ नहीं, तो 4.036 बटे 0.04 ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव नीचे 2 अंकों के बाद 1 अंक बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब 4 से काट लीजिए तो 4 में 4 10 बार कट गया 4 से काटेंगे 4 गुना 4 0 और 4 में 36 और जब 10 से भाग करेंगे तो जाएगा हमारे पास 100.9। तो इस तरह से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100.9। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 हो गया और अब हमारे पास 50। चलिए इसको मिटाता हूं और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 और 59 क्वेश्चन में हमसे कहा है 8.32 और गुणा 0.999 बस। तो गुणा करना सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 8.32 और 0.999 करेंगे 9 में 18 का 88 लगाइए 9 के 27 और 28 का 88 लगे 2 और 9 8 72 और 2 74 8 8 4 7 8 8 4 7 क्योंकि सेम गुना है 8 8 8 16 86 लगा ये 8 में 16 और 1 17 17 और 3 17 और 4 21 का एक हाथ से लगे 2 10 और 10 और 20 और 21 का एक हाथ से लगे 2 2 तो ये हो गया 6 7 करेगा 3 हाथ से लगा 1 और 8 और दशमलव कितने अंकों के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने इसका जो आंसर आएगा 8.31168। तो देखेंगे जरा थोड़ा क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए 8.31168 क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है क्वेश्चन आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 दिया है 60 क्वेश्चन नंबर 60 हम दिया है कितना 0.23 माइनस और ये है 0.023 बटे 0.0023 और भाग 23। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ऐसे देखते हैं ऊपर माइनस है और नीचे भाग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें कि अब ऊपर की प्रक्रिया ऊपर करनी पड़ेगी नीचे की प्रक्रिया नीचे करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो घटाने के लिए कह रहा था घटा ही में तो 0.23 में से घटाएंगे कितना 0.023 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ रहेगा हमारे पास 2 में से 2 0 और यहाँ रहेगा हो गया हमारे पास
फिर 0.207 बटे, और इसको जब भाग करेंगे 0.0023 से भाग करेंगे, 23 से जब भाग करेंगे तो कितना, तो आप पहले 0 बढ़ाएंगे तो 0 तो 1 2 3 4 0 बना लीजिए, खत्म। अब काटेंगे 23 की बात करेंगे और 1 4 0, ये आ जाएगा कितना। और जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 बटे और 10 की पावर 4, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 0.207 गुणा 10 की पावर 4। यहाँ से दशमलव दूर करेंगे तो 3 0 तो यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा कितना कि 207 गुणा, और यहाँ से एक 10 बच जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 20 70। तो देखते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60, और इसका आंसर रहेगा आपके पास 2070। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से और क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अवश्य समझ में आए होंगे, और आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन यही है कि आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, गुणा भाग जोड़ घटा, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा मात्रा में दी गई है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अपने हाथ से अवश्य करें। और इसी के साथ साथ अगर आपको इन वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम इन वीडियो के द्वारा कुछ सीख सकते हैं, तो आप हमारी इन वीडियो के बारे में अपने साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको, उन सबको बताइए, और उनसे जो है कहिए कि वो भी इन वीडियो को देखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय।